गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टिप्स इंडिया। आज दिनांक 10 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स इस वीडियो में लेकर आए हैं। बता दें दोस्तों, आज हम कुल 12 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा इन 12 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर बनने वाले सभी स्टैटिस्टिक फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों हरदयाल प्रसाद जी नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर बता दें दोस्तों, हरदयाल प्रसाद जी जो कि नीरज व्यास का स्थान लेंगे। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1988 को हुई थी। वह इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली शहर में स्थित है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की टैगलाइन दोस्तों घर की बात है। वह वर्तमान में इसके सीएफओ जो कि कपिश जैन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च की है। तो वह राज्य सरकार दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार है जिसने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च की है। कर्नाटक में काजू या फिर कैश्यू अनुसंधान निदेशालय डीसीआर ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। यह ऐप कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है। तो कर्नाटक के बारे में बता दें, जैसा कि हमें पता है दोस्तों, कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। वह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि बीएस येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से हैं। वह वर्तमान में यहाँ के गवर्नर दोस्तों वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। इसरो की फुल फॉर्म दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। वह इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो कि सतीश रेड्डी जी हैं। इस कर्नाटक राज्य के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों अभय श्रीनिवास ओक्का जी हैं। वह कर्नाटक में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों लोकसभा की सीटें 28 व राज्यसभा की 12 व विधानसभा की 224-25 सीटें हैं। 6 पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश में होने वाले कौकास 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो दोस्तों रूस देश में होने वाले कौकास 2 सैन्य अभ्यास में भारत हिस्सा ले रहा है। बता दें दोस्तों, इस सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के अस्त्राखान शहर में होगा। तो रूस के बारे में बता दें दोस्तों, रूस जो कि यूरोप व एशिया महाद्वीप में स्थित है। वह रूस की राजधानी मॉस्को है जो कि अराकावा नदी के स्थित तट पर है दोस्तों। रूस की करेंसी रूबल है। वह रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति जो कि व्लादिमीर पुतिन जी हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपियन रूस से अलग करता है। वह रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। हु हैज लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो वह दोस्तों न्यू दिल्ली शहर ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। यहाँ पर बता दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और दिल्ली राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष दोस्तों हर्ष कुमार बनवाल जी बने हैं। यहाँ पर बता दें दोस्तों, टर्म आई है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। वह इसका मुख्यालय जो कि न्यू दिल्ली शहर में है। इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि केशव पोरवाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ जो कि 8 अगस्त को मनाई गई है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था
और 8 अगस्त के दिन पहली बार महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेजों के सामने आज़ादी की शर्त रखी थी और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ पर दोस्तों हम अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवसों की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है 1 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया है। वह 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, व 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, व दोस्तों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो कि राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, व 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो वह राज्य सरकार दोस्तों गुजरात है जिसने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। यहाँ पर बता दें दोस्तों, नई नीति का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है। नई औद्योगिक नीति के तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस नई औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। तो यह नई नीति औद्योगिक नीति दोस्तों गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की है। तो गुजरात के बारे में रीड करते हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से हैं। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। वह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों विक्रमनाथ जी हैं। वह यहाँ का एकमात्र पड़ोसी देश जो कि पाकिस्तान है। 3 पड़ोसी राज्यों की बात करें तो दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। लोकसभा में 26 सीटें व राज्यसभा में 11 सीटें व विधानसभा में 182 सीटें हैं दोस्तों। गुजरात की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो गुजरात के समुद्री तट की रेखा की लंबाई सबसे अधिक है दोस्तों जो कि 1214 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बैक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मेरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वे 8 राज्य दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम है। वह एकमात्र राजधानी जिसके बीचों बीच कर्क रेखा जाती है दोस्तों तो वह झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्जिम बैंक ने किस देश को $250 मिलियन देने का ऋण दिया है? तो वह दोस्तों मोजाम्बिक देश है जिसने एक्जिम बैंक को $250 मिलियन का ऋण दिया है। यहाँ पर बता दें दोस्तों, मोजाम्बिक को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक्जिम बैंक ने $250 मिलियन का ऋण दिया है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों मोजाम्बिक। हमें जो कि पता है दोस्तों, मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी मापुटो है। वह यहाँ की करेंसी मोजाम्बिकिन मेतिकाल है। वह वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति जो कि फिलिप न्यूसी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने बिना इंटरनेट या ऑफलाइन के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों आरबीआई ने 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। यहाँ पर बता दें दोस्तों, इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकेंगे और इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकेंगे। तो यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों आरबीआई। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि 1934 अधिनियम के तहत दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन के तहत हुई थी। वह आरबीआई का मुख्यालय मुंबई शहर में है। जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता शहर में था दोस्तों। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जो कि श्री शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो वह दोस्तों चीन है जिसने
ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा कर लिया है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों चाइना की। तो बता दें दोस्तों, चाइना जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, वह इसकी राजधानी बीजिंग है। वह यहाँ की करेंसी दोस्तों रेनमिनबी जो कि युआन का समपार्ट है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति जो कि शी जिनपिंग जी हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है, जो कि 1914 में खींची गई थी दोस्तों। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी ट्यांग 6300 किलोमीटर है। यह एशिया की भी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अगर हम बात करें पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी, तो वह नील नदी है दोस्तों। वह अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दें। वह भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा है। अगर भारत की सबसे लंबी नदियों की सूची हम क्रमानुसार देखें तो दोस्तों पहले नंबर पर गंगा आएगी। गंगा के पश्चात दोस्तों गोदावरी, गोदावरी के पश्चात दोस्तों कृष्णा, कृष्णा के पश्चात यमुना। अगर इनके लेंथ की बात करें तो दोस्तों गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर है। वह गोदावरी की लंबाई दोस्तों 1465 है। वह कृष्णा की 1400 है। वह यमुना की 1376 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो वह दोस्तों बांग्लादेश है जिसने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। यहाँ पर बता दें दोस्तों, बांग्लादेश में 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोस्तों बांग्लादेश के बारे में जिक्र करते हैं। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, वह यहाँ की करेंसी टका है। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो कि शेख हसीना जी हैं, वह यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश की स्टैटिक जीके की बात करें तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को ही बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर कोई हम बात करें कि गंगा नदी कितने देशों में बहती है, कितने राज्यों में बहती है, तो गंगा नदी दोस्तों 5 राज्यों में बहती है। सबसे पहले यह उत्तराखंड में, इसके पश्चात दोस्तों यूपी में, उसके पश्चात दोस्तों बिहार में, उसके पश्चात दोस्तों झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। वह इसका अपवाद अंतर दोस्तों 15 राज्यों में है। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4696 किलोमीटर है दोस्तों, 4096। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेष समूह HLG के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह दोस्तों संजय पुरी जी बने हैं। धन्यवाद दोस्तों। इन सभी 12 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन इस प्रकार से है। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह दोस्तों हरदयाल प्रसाद जी हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैशियो इंडिया ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। भारत के किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो वह दोस्तों रूस है। किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? न्यू दिल्ली ने। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्ष कुमार भनवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 8 अगस्त को। किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? गुजरात राज्य सरकार ने। एक्जिम बैंक ने किस देश को $250 मिलियन US का ऋण दिया है? मोजाम्बिक को। RBI ने बिना इंटरनेट या ऑफलाइन के कितने रुपए तक की ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू कर दी है? 200 रुपए की। किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो वह देश दोस्तों चाइना है। किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? वह देश बांग्लादेश है।
15वें वित्त आयोग का द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह दोस्तों संजय पुरी बने हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टिप्स इंडिया को सब्सक्राइब व शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।